नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उन लोग के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। मेरे यहाँ हर प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा और सभी प्रकाशन का दोस्तों अलग अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको ख़त्म कर दिया हूँ प्लेटफॉर्म प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट मैं समाप्त कर दिया हूँ, दृष्टि का समाप्त कर दिया हूँ। अभी जो चल रहा है अरिहंत चल रहा है और किरण चल रहा है दोस्तों। किरण में दोस्तों 10वां प्रैक्टिस सेट आज मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि 9 मैं करा चुका था, 9 तक स्टॉप हो गया था। फिर से मैं चलता हूँ 10 से शुरू करता हूँ किरण में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी जितने भी शिक्षक की तैयारियां कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि जॉब लगने के बाद भी आपके साथ क्या होने वाला है, कौन से न्यूज आने वाले हैं, सारे न्यूज और इसके अलावा भी आपके मन में कुछ सवाल आता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको जवाब मिलेगा और वो जवाब आपको जीवन के लिए काफ़ी बेटर होगा। चलिए प्रथम प्रश्न है, आप सभी कोई जरूर हेल्प कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन शुरू करूंगा बीच में नहीं बोलने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनाता है? तो डीजल होगा, कोयला होगा, हाइड्रोजन होगा। तो सबसे कम कौन करेगा भाई? तो सबसे कम करेगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, आपका सी पर जाएगा उत्तर। कितने लोगों ने कहा कि सर 5 ऑप्शन वाला कराए? तो 5 ऑप्शन वाला ये किरण है और प्लेटफॉर्म है, बाकी किसी में 5 ऑप्शन नहीं है, लेकिन करना है हमको। क्या है मेरे यहाँ जो टारगेट है ना दोस्त, आप सभी को मैं बताऊं 100+ प्रैक्टिस सेट कराने का टारगेट है, मैं कराऊंगा और निश्चित तौर पर आपका जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनका बेटर होने वाला है। चलिए अगला है कि ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। ओजोन एक अणु है जो ऑक्सीजन परमाणु से बनता है ना? तो बताना है कि कितने ऑक्सीजन परमाणु से बनता है ओजोन। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। तो हो जाएगा आपका 3 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मजेदार तरीका से कर सकते हैं, बेटर तरीका से कर सकते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? चंबल अभयारण्य किस राज्य में नहीं आता, ये बताना है। आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा हरियाणा। हरियाणा में नहीं आता है चंबल, उत्तर प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला है कि टूटी हुई हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना सूत्र पूछा जा रहा है आप लोगों से, भाई इसका सूत्र होता क्या है? तो यहाँ मैं बताऊं, बुझा हुआ चूना का नहीं करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं करते हैं, कैल्शियम सल्फाइड का नहीं करते हैं। तो टूटी हुई प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग होता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसमें हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसमें हेमीहाइड्रेट नहीं है तो आप इनमें से कोई नहीं कर सकते। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कि उसका सूत्र जो हो जाएगा मैं आपको बता दूं, कैल्शियम सल्फेट बटा 1/2 H2O, ये होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो आप इनमें से कोई नहीं कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई है नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं कीजिए। अगला है सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किस में किया जाता है? घरों में, सड़क के बत्तियों में, बैटरी आवेश के लिए। तो कहाँ किया जाता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम लैंप का प्रयोग जो होता है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सोडियम लैंप का जो प्रयोग होता है मैं आपको बता दूं, राजमार्ग, सड़क, उद्यान, रेलवे, भंडार यार्ड में किया जाता है, यहाँ पे नहीं होगा। अगर राजमार्ग रहता सड़क की जगह तो हो जाता। तो इनमें से कोई नहीं, आप यहाँ 5 कर सकते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से थोड़ा सा करना है प्रश्नों को। 5 ऑप्शन वाले जो प्रश्न होते हैं वो थोड़ा खतरनाक होते हैं। निम्नलिखित में कौन से तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और उसमें उच्च कठोरता तथा आकर्षण प्रतिरोध होता है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, निकेल। तो यहाँ आपका जो उत्तर जाएगा वो जाएगा क्रोमियम में। ठीक है, इस्पात अगर बनाना है उच्च ताप और प्रतिरोध वाला, ठीक है, कठोर बनाना है तो क्रोमियम मिलाइए। ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि बाजार में जो बिकता है ना 18 कैरेट का सोना, उसमें बताइए कितना भाग सोना होता है? ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं 18 भाग सोना होता है, 6 भाग आपका अन्य धातु का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है अर्धचालक है? आप सभी कितना बार पढ़े होइएगा इस प्रश्न को। अर्धचालक जो हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? सिलिकॉन। इसका सूत्र होता है SI।
परमाणु संख्या 14। विद्युत मोटर में क्या होता है, मोटर है दोस्तों तो सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा निकलेगा, और विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगा, नाचने लगेगा मोटर आपका, तो यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं उसको नाचना को। ठीक है, तो आप उत्तर यहाँ सी पर कर दीजिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, मेरे यहाँ जुड़े रहे, आप सभी का प्यार काफ़ी मिल रहा है, बस एक और प्यार दे दीजिए कि अपने दोस्तों के को भी जोड़ने का काम कर दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अगर 2-4 दोस्तों को अपने पास जोड़ लेते हैं, निश्चित तौर पर मेरा भी हेल्प हो जाएगा। मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ है, मैक नंबर दोस्तों अगर आएगा आपके प्रश्न में ना तो हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। अगला प्रश्न पूछा कि ट्रिपल RS है ना, 3 RS का बताना है, तो रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज मैं बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो आप इसको कर ले सकते। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आ गया है, ये तो हो गया रेड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। कहता है कि यह बीमारी एडिज मच्छर से फैलता है, वही एडिज मच्छर से फैलने वाला आपका डेंगू हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन जो है वह एग्रोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। कैल्सिफेरॉल के नाम से दोस्तों आप सभी को पता है, विटामिन डी को जानते हैं, लेकिन डी में भी एग्रो बोला है ना, तो आपका होगा D2। ठीक है, आपका उत्तर 1 पर जाएगा। भंडार अनाज में पीड़कों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो हो जाएगा अनाज की नमी। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के रचनाकार बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा किया, तो उत्तर हो जाएगा किसको, मैथिली भाषा को। ठीक है, आगे आते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, केंद्रीय बजट में 50 वर्षों में ब्याज ऋण मुक्त 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। तो इसमें तो 1 लाख करोड़ तो है नहीं, तो इसको आप कूट दिया हुआ है क्या, एक सेकेंड दोस्तों, अगर कूट होगा तो मुश्किल होता है थोड़ा सा इधर से उधर करके जवाब देने में। तो यहाँ जो है आपका 76 का उत्तर जो जाएगा, एक तो नहीं होगा, करोड़ की बात किया है। 2014 के पहले अर्थव्यवस्था के कुल प्रबंध एवं श्वेत पत्र जारी करेगा, ये सही है आपका। उसके बाद आपका 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ ऑप्शन आप कर सकते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, 76 का ऑप्शन जाएगा 4 पर, 1 से अधिक आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की चलते हैं। आंखों के दिखने की क्षमता से किसकी कमी होती है ना, किसके कमी से, आंखों की देखने की क्षमता में किसकी कमी से होती है, मतलब किसकी कमी से आप कम देख पाते हैं, प्रश्न इसके कह रहा है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, जब चूने के पानी में स्ट्रो द्वारा फूंकते हैं तो दूधिया हो जाता है, दूधिया होने का कारण आपका दोस्तों यही है, कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका उत्तर ए पर जाएगा। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो भाई यही ना करेगा, उत्सर्जन के द्वारा निकलेगा, उत्तर आपका सी पर जाएगा। रेयॉन निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है, रेयॉन दोस्तों मैं आपको बताऊं, रेयॉन लकड़ी की लुगदी से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, कहता है कि निम्नलिखित में किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा, तो पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ हो जाएगा हसरत मोहानी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, हसरत मोहानी। अब आगे की ओर चलते हैं। अगला कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मरो का नारा देने वाला व्यक्ति कौन होगा, महात्मा गांधी। जब एक बुढ़ा व्यक्ति खिसियाता है ना, तो इसी प्रकार बोलता है, करो या मरो, डू एंड डाई। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किया, तो मनसबदार किसके समय था, अकबर के समय से ही मनसबदार क्या होता था, जमीन दे दिया जाता था और सैनिक बना के रखा जाता था, यही ना था। चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, पूर्ण ज्ञान को क्या कहते हैं, तो कैवल्य कहते हैं, जिसको पूर्ण ज्ञान है उसको कैवल्य बोलेंगे। आपका उत्तर 3 पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी का जो क्लास चलता है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जीडी क्लास वो 4:30 से लाइव होता है,
उसमें आप सुन करके आप अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल पूछा जाता है, जवाब बोला जाता है। तो आप घर पे बैठ करके बोल सकते हैं अपना, ठीक है। कमेंट नहीं कर पाइएगा तो कम से कम बैठ कर तो मैं पूछूंगा तो बोल पाइएगा ना अपने से, तो आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी है और सिलेबस के अनुसार चल रहा है। बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 50% जो है वर्तमान में 50% से बढ़ाकर कितना करने का विधेयक पारित किया है। वही 50% से भी बढ़ने वाला है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले, है ना, उनको काफ़ी छूट मिलता है। बीपीएससी 65% होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो लोग बैठने वाले हैं, किनको लाभ ज़्यादा मिलता है मैं आपको बता देता हूं। एक तो जनरल वाले जो होते हैं EWS, इनको खूब लाभ दिया जा रहा है आजकल, है ना, मैं आपको बता देता हूं। और एक और है EBC, इनको लाभ होता है ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो आजकल SC और ST को भी हो रहा है, साथ साथ आपका OBC को भी हो रहा है, ठीक है। इन लोगों को आजकल नुकसान होना शुरू हो गया है। इन लोगों के साथ ठीक है, 2 आदमी के साथ। अब आगे देखिए क्या होता है, प्रत्येक एग्जाम का अलग अलग होता है। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो जाइलम का प्रमुख कार्य है कि पौधे में जल का परिवहन करना, ठीक है। फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य खाद्य पदार्थों को संवहन करना। हमारे फेफड़े को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में कौन है? जो फेफड़ा को प्रभावित करता है वो भाई टीबी है, ठीक है। तापेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, है ना, बहुत नाम है उसका। आगे क्यों चलते हैं, बहुत सुंदर। पर दोस्तों आप सभी का काफ़ी प्यार मिलता है, बस ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें। निश्चित तौर पर मैं जो करूँगा आप लोग के लिए, जॉब लेने का मैं प्लान बनाया हूँ कि आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका जो है जॉब लगे। अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण कराने वाले सूर्यवर्मन द्वितीय है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार कर दिया और भारत के राज सचिव के परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यहाँ 89 का उत्तर जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए 1899 में इन्होंने बम्बई लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य भी बने थे। आगे आते हैं, चलिए प्रश्न को करते हैं 90 नंबर। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत कथन को चयन कीजिए। एक गलत कथन चुनने वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन होता है ना, सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें सब जानकारी आपको होना चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते उसको पढ़ने के लिए खास तरीका ब्रेल लिपि कहते हैं, ये बात सही है। इसके लिए बहुत ही पतले एवं कागज पर एक नुकीली नोक बिंदु बनाकर करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ब्रेल लिपि में 9 बिंदु होता है, यही आपका गलत हो गया। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है? तो भाई ये सबसे बड़ा आपका होगा पृथ्वी है। आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा आपका पृथ्वी है। भूकंप के कारण होते हैं, भूकंप के कारण क्या होते हैं? क्या होते हैं भाई? चट्टानों के भ्रंश के कारण पृथ्वी की सतह के एक भाग की गति के कारण भूकंप हो जाता है, और एक भाग शांत रहेगा, एक भाग गति में रहेगा, तो निश्चित तौर पर डुला देगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। निम्नलिखित कथनों दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों को सही उत्तर का चयन करना है। अब दोस्तों सही उत्तर का चयन चलिए करते हैं यहाँ ऑप्शन के अनुसार। 93 नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कथन कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कथन कारण को करते हैं। यहाँ कहता है क्या टेफ्लॉन जो है भोजन पकने के पात्र पर ना चिपकने वाला बर्तन लगने के काम आता है? ये बात सही है ना। टेफ्लॉन के बारे में जानते हैं आप सभी, मैंने नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं, उसमें कोई भी खाना नहीं चिपकता है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, ये भी बात सही है। दोनों सही जा रहे हैं, आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो चलेगा ना प्रैक्टिस सेट मेरे यहाँ, वो आर्यहंत का चलेगा एक, उसके बाद एक किरण का चलेगा, क्योंकि किरण का कुछ बचा हुआ था शेष, इसको करना बहुत जरूरी है। ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर मात्रा में गैस बताना है, कौन सा है? हो जाएगा जलवाष्प। भूकंप के झटके पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के अंदर गहराई के विक्षोभ के कारण आते हैं। इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को हम कहते हैं क्रस्ट दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं? क्रस्ट। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक का काम यहाँ होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या है? प्रतिजैविक है। विश्व की चीनी का कटोरा किसको जाना जाता है? चीनी का कटोरा तो भाई विश्व में क्यूबा है, ठीक है।
चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई से संबंधित है? सिंचाई से संबंधित मोटर से भी सिंचाई कर सकते हैं, गिरनी, रहट, उत्तोलक, है ना। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा जो है ना जोड़ा वो सही है जिसमें केवल सिंचाई ही होता है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर पर ले चलता हूँ, क्योंकि बीच में आपको जानना। घिरनी माने मोट से आप सिंचाई कर सकते हैं, चेन पैम्प, ढेकली और राहट, ऐसे सिंचाई आप कर सकते हैं। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है? मैंने दोस्तों बिहार में अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो होगा 1 से अधिक। चंपारण में, बेगूसराय, गया, ये सभी जगह है। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है? तो उत्तर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है? हवा के द्वारा प्रसार किस बीज के होता है? तो कपास हो जाएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेषकर कांख के पास में सफेद धब्बा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो आप सभी को पता है इसका कारण कि पसीना में मौजूद लवण के कारण होता है। ठीक है। और इस पर अगला आपका विचार करना है, तो चलिए इस पर विचार थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या कहता है? टुक्कन पक्षी की चोंच जो होती है वो लंबी और बड़ी होती है। बात सही बोला। टुक्कन की चोंच उसे उन फलों के डालियों को पहुंचने में मदद करता है जो बहुत कमजोर होते हैं। ये भी सही लिखा, तो आप ये मार दीजिए। व्याख्या भी कर रहा है। आगे की ओर चलते हैं भाई और मजेदार तरीका से क्वेश्चन को करते हैं। और यहाँ प्रश्न आपका आया 104 नंबर। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए किसमें प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान हुआ है मौलिक कर्तव्य में हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर, रोजगार लोच उत्तम है? तो इसमें हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। आप इसमें से कोई नहीं है ना। क्या होगा? रोजगार लोच, जबकि कृषि सबसे कम रोजगार होता है, तो कृषि इसमें अगर होता तो आप कर सकते थे। आगे चलते हैं। कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सी मौसमी प्रवास के संबंध में सही है? मौसमी प्रवास के बारे में कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है। 1 सेकेंड दोस्तों, यहाँ क्या कहता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अर्थशास्त्र का है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विकास दर, रोजगार लोच उच्चतम है? उच्चतम कहेगा, हमको लगा न्यूनतम। न्यूनतम आपका कृषि होगा। उच्चतम अगर बोल रहा है ना तो आपका होगा निर्माण। ठीक है। आगे चलते हैं। मौसमी प्रवास के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जो आपके लिए सही होगा। इसको छोड़ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप किसी लिफ्ट में खड़े हैं तो आपके भार के कारण लिफ्ट की सतह पर क्रियाशील बल बताना है। कितना क्रियाशील बल लगता है ये प्रश्न पूछा हुआ है, बार बार लिफ्ट के बारे में पूछता है। सुन होगा। अगर आपका लिफ्ट जो है 9.8 मीटर प्रति त्वरण के नीचे जा रहा है तो उसका क्या होगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेमेटाइट एक अयस्क है किसका? हेमेटाइट जो हो जाएगा ना लोहे का अयस्क है। आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई 109 पर आते हैं। वह भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन का नाम बताएं, है ना, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंचायत राज मंत्रालय लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ग्राम मानचित्र। ठीक है। 1 किलोग्राम के पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको कहेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है। चलिए, विश्व में 7 महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप बताना है और सबसे छोटा बताना है। सबसे छोटा तो आपका ऑस्ट्रेलिया होता है, सबसे बड़ा एशिया होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषण का संकल्प है? ये हो जाएगा रामनाथ कोविंद का। ठीक है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस दोस्तों जो हो जाएगा कैसे फैलता है? तो कह रहा कि छींकने से फैलता है, ये बात सही है। व्यक्ति के आसपास रहने से फैलता है, ये भी सही है। ठीक है। 1 मीटर के से आप कम रहिएगा एक दूसरे के संपर्क में, तब फैलेगा। आप 1 से अधिक कर सकते हैं। एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो उसके भीतर शून्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है। चलिए भाई आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं। लोहा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलेगा? कौन से चीज खाने से लोहा की मात्रा मिलेगा? भाई पालक खाइए, पालक तो है नहीं।
तो आप इनमें से कोई नहीं कर दीजिए। ठीक है, हरी पतदार सब्जी या लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें नहीं है कोई, आप कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। सिनेबार किसका यस्क है, तो ये पारा का हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से बोना तकनीकी रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, चलो भाई, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन सा है, सबसे पुराना तो लिच्छवी है, और लिच्छवी आपका वैशाली में आता है। चलो भाई आगे की ओर चलते हैं। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। कैथोड क्या चीज़ का बनता है दोस्तों, तो शुद्ध धातु की पतली परत। ठीक है, आपका उत्तर ए पर जाएगा। उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा वृत्त। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा वृत्त कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, और एक कहता है क्या, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनॉइड ये तो हो गया दोस्त, यहाँ पे करना है। राम मनोहर राय को राजा की उपाधि कौन दिया, तो अकबर शाह द्वितीय ने दिया है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का जो है ना उद्देश्य है कि भाई क्या उद्देश्य है, महिला को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी हो जाता है। ग्रामीण गरीबों को भी मिलना चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को भी मिलना चाहिए, तो आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था, तो उत्तर जो जाएगा नील्स बोर के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी राजभाषा को घोषित किया गया है, उत्तर हो जाएगा 343 अनुच्छेद में है। जब पीले फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे, है ना, गर्म करने के साथ, तो बताइए जहरीली गैस बनता है, कौन सा जहरीली गैस बनता है, उत्तर होगा क्या, फॉस्फीन, इसको कहते हैं फॉस्जीन। ठीक है, आपका हो जाएगा PH3। नेक्स्ट है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर भाई वहाँ पे सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होता है। ठीक है, सांस लेने में वहाँ कठिनाई होता है, वहाँ पे दाब कम होता है, तो यहाँ मार सकते हैं सांस लेने के लिए अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। नेक्स्ट है, मेघ बीज में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है जो वर्षा लाने का तकनीक है, उत्तर हो जाएगा जब वातावरण में मौजूद जलवाष्प धूल और लवण के कणों के चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है, कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार में है, सोन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशरूजों से जो किसी को खून आता है तो उसको क्या खिलाइएगा, विटामिन C खिलाइए। नेक्स्ट है, एविज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं और उनका दिल जो होता है वो कैसा होता है, तो उनका दिल जो होता है ना 4 कोशीय होता है, 4 कोष्ठ। नेक्स्ट है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिला से भारत का जल पुरुष किसको कहते हैं, जल पुरुष दोस्तों राजेंद्र सिंह को कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रीन मिशन इंडिया किसके साथ विलय कर दिया गया है, ग्रीन मिशन इंडिया को किसके साथ मिला दिया गया है, उत्तर होगा MGNREGA के द्वारा के साथ इसको मिला दिया गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है, ये जो स्रोत है किसका, विटामिन A का है, D का है। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल किसका स्रोत है, तो यहाँ आपका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड का तीसरा स्तर बताना है। A और D होता है कॉड लिवर के लिए, मैं बता देता हूँ, ध्यान से इसको याद रखिएगा। चलिए, पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड के तीसरा स्तर, तो यहाँ हो जाएगा तीसरा स्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए फर्स्ट तो दोस्तों उत्पादक होता है, दूसरा शाकाहारी होता है, तीसरा मांसाहारी होता है, तो इसमें है नहीं, तो इसमें आप नहीं कर सकते हैं। गति ऊर्जा का उदाहरण है, तो गति ऊर्जा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, चलती ट्रेन में बैठा हुआ आदमी भी हो जाएगा, चलती ट्रेन भी होगा, टंकी भरी पानी ये नहीं है, स्थिति ऊर्जा होता है उसमें, आपका उत्तर 1 से अधिक होगा। पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है, तो मौसम में बदलाव परिक्रमण और तिरछा होने के कारण से होता है। नेक्स्ट है, सर्वव्यापी
रक्त समूह बताना है कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका AB, जो सब ब्लड को ले सकता है। दाता पूछेगा तो निश्चित तौर पर आप वो मारिएगा। निकट दृष्टि के लिए क्या होगा, अवतर लेंस मारिए। दूर दृष्टि के लिए उत्तर लेंस मारिए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, भाई पहले देखेंगे तो न बताएंगे कौन भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना भौतिक परिवर्तन, बहुत सुंदर। भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कोका कोला में नमक डालने से गैस निकलना, कागज के टुकड़े जलना, ये रासायनिक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि वाष्प के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, तो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा घटता है जब वायु में नमी अधिक होती है। जब वायु में नमी अधिक होगा तो वाष्पन क्या होगा, घट जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संग्रहित जल 30 से 40 एक सेकेंड 30 से 40 मिनट के बाद पीने योग्य नहीं रहता है, इसका क्या कारण है। संग्रहित वर्षा जल माने जो वर्षा होता है ना, 30 से 40 मिनट पहले आप जैसे तुरंत बारिश हुआ उसको पानी को आप इकट्ठा करके पी सकते हैं, फिटकरी डाल करके अच्छा से आप पी सकते हैं, शुद्ध रहता है। लेकिन 30 से 40 मिनट के बाद आप उसको पिएंगे तो निश्चित तौर पर वो अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्माद्वीप क्या है। उष्माद्वीप हो जाएगा कि वे शहरी और नगरीय क्षेत्र जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से क्या हो, अधिक गर्म हो। ठीक है, वही होता है उष्माद्वीप। आगे की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो किस देश से दिया था ये बताना है, तो यहाँ उत्तर होगा सिंगापुर से दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल साधारण सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है ये बताना है आप सभी को। चलो भाई देख लेते हैं क्या बनाएगा। 144 का उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये बनाएगा आपका इथाइल एथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी कोशिकांग पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है। पैकेजिंग सामग्री गोल्जी काय करता है। ठीक है, पैकेजिंग की बात जैसे ही किया, गोल्जी काय मार दीजिए, गोल्जी बॉडी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है जलचक्र पृथ्वी के भीतर वायुमंडलीय में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है। ठीक है, इनमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल होती है और इसमें सम्मिलित विधियों प्रक्रियाओं को दिखाने वाली सही विकल्प का चयन करना है। चलिए करते हैं सही विकल्प का चयन। इसमें क्या होता है, जल चक्र में सबसे पहले वाष्पीकरण होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा, संघनन होगा, अवक्षेपण होगा। क्या होगा ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है ना 146 का आपका उत्तर होगा सबसे पहले वाष्पीकरण, वाष्प उत्सर्जन, संघनन और अवक्षेपण, ये सारे घटनाएं होती है। ठीक है, चलो भाई। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसमें आपका एक व्यक्ति है, उसका नाम है सुरेश वाडेकर। ठीक है, इन्हीं को मिला है। अगला है कि मिट्टी के ऊपरी परत की अधिकांश मात्रा किसकी बनी होती है, तो अधिकांश जो मात्रा होगा वो हो जाएगा तलछट्टी चट्टान का बना होता है। और नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सीटेट में पढ़ना है, पर्यावरण शिक्षा एकीकरण। ठीक है, आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। और आज का ये अंतिम प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आंसर भी यहाँ पे था क्योंकि इसको फोटो लेने में बना नहीं। चलिए, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान शुरू किसने किया, तो के मुंशी नाम था उनका, वही चालू किए हैं। सबसे अधिक पेड़ लगाओ के मुंशी के द्वारा चल रहा है। तो आज का सेट यहीं समाप्त किया और टोटल आपको काफ़ी समय लगा, लेकिन जो भी डिटेल हुआ वो अच्छे तरीक़ा से बताया गया आप सभी को। तो आप सभी 4:30 के क्लास में ज़रूर NCERT में आइएगा और रोज़ एक प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर कर लीजिएगा यहाँ आकर के। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।